मेरे मसीह भाई बहनों को सबको जय मसीह की। और आइए हम शुरुआत करते हैं। जिस टॉपिक में हमने बात करना है तो दोस्तों हम बात करते हैं आज की टॉपिक में। कई लोग मसीह में नए नए आते हैं और समझ नहीं आता कि हम दान कैसे दें, क्योंकि हमारा जीवन और संसार के जीवन अलग होता है। और मसीह में आने के बाद हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वचन से हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से दान देना चाहिए, किस तरह से दशमांश देना चाहिए। तो वचन में लिखा है मत्ती 6 अध्याय और 1 पद से लेकर के 4 पद तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, नहीं तो अपने ईश्वर के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्योंकि हम संसार में थे तो हम 10 रुपये भी किसी को देते थे तो सभा के बीच में नाम लेके बोलते थे कि इस व्यक्ति ने 10 रुपये दिया है और इस व्यक्ति के। और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है। और जितना हम छुपा के काम करते हैं, वो चाहे आप कहीं भी हो, भेंट देते हैं, दान देते हैं, तो पहली बात तो ये है कि हमें दिखा के नहीं करना। मुट्ठी में आपने ऐसा रखा या कोई लिफाफा में ले लीजिए और ऐसे करके आप भेंट दे, दान दे। और यहाँ पे लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम जो भी करते हैं, गुप्त में करें, मुट्ठी बांध के दे या लिफाफे में दे, आपकी मर्जी है, मगर दिखा के पास्टर को या पास्टर के को भी अगवा हो, उनको ऐसा नहीं देना है। आप गुप्त रीति में जितना काम करेंगे आपको प्रतिफल परमेश्वर देगा। मगर जो लोगों को पता चल गया, कहते हैं ये हाथ आपका दान दे रहे हैं, तो ये हाथ को पता नहीं चले, इतना गुप्त, इतना सीक्रेट आप देंगे, उतना ही आपको ब्लेसिंग मिलेगा और परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगा। क्योंकि वचन बताता है, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। तो जहाँ पर हमारा धन हम जितना देंगे उतना ही हमारा मन परमेश्वर को लगेगा। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, मगर वो हमें कई बातों में परखता है कि हमारा विश्वास इन चीज़ों में है कि नहीं, वे मुझ पर है कि नहीं। इस तरह वो परखता है। जो भी काम करते हैं वो हमारी आशीष के लिए, हम दान देते हैं या दशमांश देते हैं तो हमारे आशीष के लिए होता है। जैसे कि आपने किसी की हेल्प किया, मदद किया, तो उनको किसी फ्रेंड है, आप करीबी लोगों को बता सकते हैं, मैं जैसे मैंने इसके लिए इतना मदद किया, मैंने इसके लिए 1000 रुपये डोनेट किया, मैंने इसको खाना दिया, मैंने ये सब किसी को न बताए, ये गुप्त है, ये सीक्रेट है। ये हमारा प्रतिफल हमें कोई इंसान नहीं देगा। किसी ने सुन लिया हमारी बात तो हाँ शाबाशी दे देगा और उससे आगे कुछ नहीं करेंगे, मगर हम ऐसे करके अपनी प्रतिफल को खो देते हैं। परमेश्वर के प्रति जो हमें आशीष मिलने वाली होती है, हम उसको खो देते हैं। आशीष तब मिलेगी जब हम इन चीज़ों को सीक्रेट रखिए। हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आता, परमेश्वर से पूछे, देखो परमेश्वर ही हमारा मददगार है और कोई मनुष्य नहीं है। और उनसे हम हर चीज़ जब प्रेयर के दौरान मांगते हैं, हम बोलते हैं सिखाने के लिए, तो खुदा हमें सिखाता है। और बहुत लोग आशीषित इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें सही रीति से दान दशमांश देना नहीं आता। और दशमांश की टॉपिक अलग है, उनका भी एक वीडियो ज़रूर आएगा। तो अभी यही हम सीखते हैं हम दान कैसे दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको ये मैसेज समझ आ गया होगा, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। और यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम दिखा के ना करें। हम इस संसार में रहते हैं तो कुछ भी बात है वो चीज़ हम
अपने जीवन के प्रेयर लाइफ और दान दशमांश ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुप्त में दें। अगर आपने अब तक नहीं सीखा था, परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता, कई बार हमें संगति ज़्यादा नहीं होता तो बताने वाला भी कोई नहीं होता। तो परमेश्वर योजना करता है और कोई ना कोई माध्यम से उन बातों को बताता है। तो दान ऐसे ही देना चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो। परमेश्वर को गुप्त चीज़ें बहुत पसंद है। गुप्त में हम जो भी काम करते हैं किसी को ना बताएं, न किसी को करें। और जब हम देते हैं कुछ भी प्रभु के लिए, दान भी देते हैं, तो मन में कुड़कुड़ा के नहीं देना है, पूरे मन से देना है कि पिता मैं इतना आशीषित हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ। मैं आपको जो भी दे रही हूँ प्रभु, पूरे मन से दे रही हूँ। आप ऐसा अंगीकार करें। और कई दे भी रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, किराए के लिए होगा कि नहीं, और कई सारी बातें घर में होगा कि नहीं। आप जो भी देते हैं परमेश्वर 10 गुना लौटाता है। आप जो हम उभार के देते हैं वो हिला हिला के और दबा दबा के मरता हुआ आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, और मुझे विश्वास है आपसे आज से आप ऐसे ही दान देंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बात पता था कि नहीं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।